नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लास में। आज हम जो कक्षा 10 की जो सामाजिक ज्ञान विषय है, इसके इतिहास के वह चैप्टर पढ़ेंगे जो अब की बार कक्षा 10 से में जो संशोधित सिलेबस है उसके अनुसार हमें पढ़ना है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। कौन सा वंश है? मौर्य वंश। तो देखो, मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश पढ़ना है। अब मौर्य वंश पढ़ने से पहले मौर्य वंश की स्थापना कहाँ हुई, किस परिस्थिति में हुई, कैसे हुई, और मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई वह कौन से महाजनपद में हुई। तो देखो मगध साम्राज्य में हुई। कौन से साम्राज्य में? मगध साम्राज्य में। मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की स्थापना होती है। ठीक है, यह मगध है, यह 16 महाजनपदों में से एक था। जो 16 महाजनपद हुए हैं, उन 16 महाजनपदों में से मगध साम्राज्य एक महाजनपद था। ठीक है, और इस मगध वंश की जो मगध साम्राज्य की स्थापना हुई थी वह कौन से वंश में? हर्यक वंश में हुई थी। हर्यक वंश में। ठीक है, हर्यक वंश के समय मगध साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, अब देखो 326 ईस्वी के आसपास, ठीक है, 326 ईस्वी के आसपास, ठीक है, मगध जो साम्राज्य है, यह मगध, इस मगध का जो राज सिंहासन था, जो सम्राट था, वह था घननंद। ठीक है, घननंद क्या था? यहाँ का शासक था। कहाँ का? मगध का। ठीक है, मगध का शासक कौन था? घननंद। कौन से वंश से था? नंद वंश से। 326 ईस्वी के आसपास मगध पर नंद वंश का शासन था, और नंद वंश का जो शासक था उसका नाम था घननंद, जो बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य या बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य का राजा था। अब जो ये घननंद है, यह घननंद है, जनता के ऊपर अत्यधिक कर लगा रखे थे। जनता पर अत्यधिक कर जनता पर अत्यधिक कर लगा रखे थे। ठीक है, जनता के ऊपर अत्याचार भी करता था। जनता पर अत्याचार भी करता था। जो मगध की जनता थी वह इससे असंतुष्ट थी। मगध की जनता असंतुष्ट थी। किससे? घननंद से। घननंद जनता पर अत्यधिक कर लगा रखे थे, जनता के ऊपर अत्याचार करता था। मगध की जनता इससे असंतुष्ट थी, घनानंद से। ठीक है, और पश्चिमी भारत में जो ये पश्चिमी भारत है, इस पश्चिमी भारत के अंदर सिकंदर का आक्रमण हो रहा था। किसका? पश्चिमी भारत के अंदर सिकंदर का आक्रमण हो रहा था। अब जो मगध की जनता है
यह जनता, जो मगध की जनता है, यह जनता पहले तो इस शासक से असंतुष्ट थी। अब यहाँ मगध की जनता यह चाहती थी कोई ऐसा सम्राट आए या ऐसा कोई राजा आए, ठीक है, जो इस गणानंद का अंत करे, गणानंद का अंत करे, नंद वंश की जो वंश का जो राजा है इसका अंत करे, अंत कर हमें इन सभी अत्याचारों से क्या करे कि हमें इन अत्याचारों से निवारण करे, हमारा पीछा इन सभी से अत्याचारों से। और जो पश्चिमी भारत में जो सिकंदर हैं, जो पश्चिमी भारत में जो सिकंदर है वो लगातार आक्रमण कर रहा है, लूटमाट मचा रहा है, वह धीरे धीरे भारत के अग्रभागों की ओर बढ़ रहा है, तो मगध को वह सिकंदर से भी सुरक्षा प्रदान करे, यानी कि किससे, सिकंदर से भी सुरक्षा प्रदान करे। ऐसा कोई राजा चाहिए या कोई ऐसा कोई राजा बने और जो संपूर्ण मगध साम्राज्य को एकता के सूत्र में बांधे, ऐसे राजा की आवश्यकता थी। तो ऐसे राजा की आवश्यकता जल्द ही क्या होती है कि कोई नया वंश आए और नए वंश के अंदर ऐसे ही एक नए वंश की स्थापना होती है। जो नया वंश कौन सा कहलाता है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, यह भारत के राजनीतिक नक्षत्र मंडल से निकलकर आता है और यह नंद वंश का अंत करता है और गणानंद का अंत करता है, नंद वंश का भी अंत करता है और चंद्रगुप्त ने एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है, किसकी, मौर्य साम्राज्य की। तो जो मौर्य साम्राज्य के लिए जो मगध में है, मौर्य साम्राज्य के उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो है कि इस वंश का जो शासक था 326 ईस्वी के आसपास, इस वंश का शासक कौन था, गणानंद, ठीक है। और गणानंद कौन से वंश से था, नंद वंश से। नंद वंश का जो राजा था गणानंद, यह जनता पर अत्यधिक क्या करता था, कर लगा रखा था, जनता पर अत्याचार करता था। मगध की जनता गणानंद से असंतुष्ट थी, ठीक है। और पश्चिमी भारत में जो सिकंदर लगातार आक्रमण कर रहा था, इस आक्रमण से बचने के लिए मगध की जनता एक ऐसे राजा या ऐसा कोई सम्राट आए जो पूरे मगध को एकता के सूत्र में बांधे, पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधे और कोई चक्रवर्ती सम्राट हो और जो हमारी सिकंदर से भी क्या करे, रक्षा करे। ऐसे कोई व्यक्ति की आवश्यकता थी या कोई ऐसा कोई व्यक्ति आए जो चक्रवर्ती सम्राट की पदवी धारण करे और पूरे भारत को सिकंदर के आक्रमण से बचाए। इसी समय चंद्रगुप्त है, यह चंद्रगुप्त यह गणानंद को पराजित करता है, नंद वंश का अंत करता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है। अब देखो भारत का जो यह क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या था, कौन सा साम्राज्य, मगध साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य, मगध, ठीक है। और मगध का शासक कौन था, गणानंद या गणनंद, ठीक है। अब ये यहां का शासक था, कौन से वंश से संबंधित था, ये नंद वंश से। यह पश्चिमी भाग है भारत का, ठीक है, यह पश्चिमी भाग। अब यहां पर सिकंदर इस क्षेत्र से आकर यहां पर इस क्षेत्र को लगातार आक्रमण कर रहा था, कौन है, सिकंदर। सिकंदर लगातार आक्रमण कर रहा था और धीरे धीरे यह आगे तक बढ़ रहा था लगातार। अब यह मगध जो है, मगध, इस मगध की जनता थी, यह जनता इस गणानंद से बहुत परेशान थी, ठीक है, क्योंकि गणानंद था, यह अत्यधिक कर लगा रखे थे और कर को वसूल करने के लिए क्या करते थे कि अत्याचार करते थे। जनता, मगध की जो संपूर्ण जनता थी, यह गणानंद से क्या थी, असंतुष्ट थी और वह चाहती थी कि कोई ऐसा, और जो पश्चिमी भारत में सिकंदर का आक्रमण हो रहा था, उन सभी से क्या थी कि पश्चिमी भारत में इसका सिकंदर का आक्रमण है।
इन सभी से बचाने के लिए, ठीक है, इन सभी से बचाने के लिए सिकंदर का आक्रमण, गरानंद के अत्याचारों से बचाने के लिए कोई ऐसा साम्राज्य आया, कोई भारत के राजनीतिक नक्षत्र मंडल से कोई ऐसा व्यक्ति जन्म ले जो कि मगध साम्राज्य पर से नंद वंश का अंत कर करे, इसके ऊपर अपना राज्य अधिकार स्थापित करे और इस पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधे, इस पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधे, चक्रवर्ती सम्राट बने। और वही चक्रवर्ती सम्राट है, वह इस सिकंदर के आक्रमण से भी बचाए। यह जनता चाहती थी। तभी भारत के राजनीतिक नक्षत्र मंडल से चंद्रगुप्त नामक एक व्यक्ति आता है और वह व्यक्ति सेना एकत्रित कर गरानंद को पराजित करता है और नंद वंश का अंत कर मौर्य वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो इस यह थी कि मगध साम्राज्य के अंदर, हमने आज पढ़ा कि मगध साम्राज्य के अंदर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी जिसके कारण यहाँ पर नए राजवंश की आवश्यकता पड़ी या नए वंश की स्थापना पड़ी। तो यह स्थापना इसी के कारण मानी जाती है कि यहाँ का जो राजा था अत्यधिक अत्याचारी राजा था, जनता असंतुष्ट थी, विदेशी आक्रमण सिकंदर का भी भय था जनता को, तो इसीलिए जनता असंतुष्ट होकर चंद्रगुप्त का साथ देकर गणानंद के साम्राज्य का अंत करती है, यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना करती है। अब हमें कल पढ़ेंगे कि मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार हुई, कि आखिर मौर्य वंश है यह एक अकेला व्यक्ति, ठीक है, और ठीक है, एक अकेला व्यक्ति चंद्रगुप्त किस प्रकार से या किसकी सहायता से इन्होंने इतने बड़े साम्राज्य यानी कि मगध के साम्राज्य के राजा को पराजित करके और एक नए वंश की स्थापना की, जिस वंश को चुनौती देने के लिए सिकंदर भी तैयार नहीं था। सिकंदर भी यहाँ मगध पर आक्रमण करने से पहले ही वापस लौट जाता है। तो इतने शक्तिशाली राज्य को, ठीक है, इतने शक्तिशाली राज्य को चुनौती देने वाला चंद्रगुप्त किस प्रकार से मगध के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करता है, इसकी जानकारी हम अगली कक्षा के अंदर देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिससे इन्होंने चंद्रगुप्त ने एक नए राजवंश की स्थापना कर दी।